हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज फिर आप लोगों के लिए अपने 2 कुर्ते लेकर के आई हूँ। और इन कुर्तों से आज हम फिर कुछ क्रिएटिविटी कर ही डालेंगे, क्योंकि अब ये कुर्ते जो बेडॉल से सिले हैं मुझसे देखे नहीं जाते और इन कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं देखी जाती। तो कपड़ों को सही जगह पे पहुंचा देना ही हमारा धर्म बन जाता है। तो जिससे प्यार होता है और जिसके लिए हम काम करते हैं वो हमारा धर्म ही है। तो चलिए, हम सीधी सी बात है कि अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये कुर्ता रेडीमेड है और ये कुर्ता मैंने सिलवाया है जो तंबू की तरह सिला हुआ था। इधर भी बड़ा हुआ है, इधर भी बड़ा हुआ है, कोई उसमें आकार नहीं है, सीधा सीधा काटा है, सिल दिया। इतना बर्बाद किया, मैं फिर दुखी हो रही हूँ। खैर, जाने दीजिए इस बात को। तो हम क्या करेंगे, ये 2 कुर्ते मैंने जो रिजेक्ट किए हैं, तो ये तो काफ़ी पुराना कुर्ता है, इसने मेरा बहुत साथ दिया, इसकी प्रिंट भी नहीं गई। ये रेयॉन पर है, ये भी रेयॉन पर है और ये मेरे पास थान में भी कपड़ा है और मैंने बहुत प्यार से सिलवाया था, लेकिन नहीं सिल पाया। कोई बात नहीं। और अब उनको भी दोष नहीं दे सकते, उनको भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो उन्होंने अपने काम की काबिलियत बताई और मैंने उनको काम दे दिया। चलिए, भगवान उनको खुश रखे, उनके काम में धीरे धीरे तरक्की दे, गलतियाँ खुद ही समझ जाएंगी। खैर, तो हम क्या करेंगे, सीधे से अब कुर्ते तो मैंने दोनों बराबर से बिछा लिए, ठीक। तो यहाँ पे जो आर्म होल है, ये यहाँ से हम पहले इसका सेंटर निकालेंगे, दोनों आर्म होल पर स्केल को रखते हुए। तो यहाँ पर ये हमको मिल रहा है 22 इंच, सेंटर निकाल लेंगे 11 इंच पर, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमको जो दामन है इसका, यहाँ से हमको मिल रहा है 23 इंच। तो यहाँ पर हम सेंटर निकाल लेंगे 11.5 पर। बीच में हमको मिल रहा है, तो इसका सेंटर निकालना है तो इसी तरह से निकालेंगे ताकि हमको बिल्कुल बराबर से कपड़ा मिल जाए। यहाँ पे भी 22 है तो 11 इंच पे मार्क करेंगे और एक लंबी लाइन खींच लेंगे जो हमने मार्क किया है उस पर। अब यहाँ पर एक बटन पट्टी लगी हुई है, तो जब हम कटिंग करेंगे तो अपने आप धीरे से उधड़ कर निकल आएगी। ये हो गया हमारा सेंटर मार्क। तो सीधा कपड़ा निकालने के लिए हमको यही उपाय करना है, ठीक। अब यहाँ भी सिलाई है, यहाँ भी चाक की सिलाई है, तो इसको हमें क्या करना है, कट करना है। अब यहाँ से हम ले लेंगे 10 इंच, अंदर से थोड़ा सा कट करेंगे। अब 10 इंच इधर ले लेंगे, 10 इंच इधर ले लेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 20 इंच का कपड़ा। अब 10 इंच इधर से ले लेते हैं, तो ये हमको 20 इंच की चौड़ाई में पूरा कपड़ा मिल जाएगा। तो सेंटर से ही पूरा नाप ले लेना है और निकाल लेना है। अब यहाँ पर बात यह है कि मेरे पास तो इतना चौड़ा कुर्ता मिल गया, आपका कुर्ता जितना चौड़ा हो आप उस हिसाब से ये जो पैटर्न है बैग का, इसको बना सकते हैं। इसका हम बैग ही बनाएंगे और बहुत सुंदर बैग बनेगा। अब ये जो हमने 10 इंच पे लाइन मार्क किया था, इसको हम लाइन खींच लेंगे, इधर भी और इधर भी, तो ये सीधा कपड़ा हमको मिल जाएगा। ये हमने लाइन खींच ली, ठीक। अब यहाँ से वही आर्म होल के पास से, अब गला तो मैं छोटा पहनती हूँ तो मुझे काफ़ी यहाँ पे ऊंचाई पर कपड़ा मिल जाएगा। तो ये जो 20 इंच की साइड हमको मिल रही है, यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे इधर और एक खींच लेंगे इधर। ये हमने लाइन खींच ली। अब इसकी जो लंबाई है वो हमको कितनी मिल रही है ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमको ये मिल रहा है पूरा 30 इंच, तो 20 बाई 30 इंच का पूरा पीस हमें मिल जाएगा और वो भी 4 पीस मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो हमने लाइन खींची है उसको हम कट कर देंगे, एक साथ चारों पीस को कट करेंगे। सब काट करके निकाल दिया। ये हमारा पाइपिंग वगैरह के काम आ जाएगा। प्रिंट अच्छी है, कपड़ा भी अच्छा है। अब देखिए, ये बराबर से हमें पूरा 4 पीस हमको 20 बाई 30 इंच के मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो बटन पट्टी है इसको हम धीरे से पकड़ के निकाल देंगे। ये ऊपर से अलग से सिली हुई है,
ये देखिए अब ये बटन पट्टी भी निकल गई हमारी, गोटा लगा था और ये पूरा प्लेन हो गया बराबर से, कपड़ा बिना हिले हमने पट्टी को भी निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, एक पीस ये लेंगे और एक पीस ये लेंगे, मतलब अपोजिट कलर के कपड़े लेंगे। ये उल्टा रखा है, बाकी 3 हटा देते हैं। अब इस पर हम लगाएंगे फोम शीट, इस तरह से, और इसके बराबर से, अब नीचे से कपड़ा हमको दिखाई दे रहा है, उस कपड़े के बराबर से कट कर लेंगे। इसमें सीधा वाला प्रिंट नीचे है, उल्टा अंदर है, और इसके ऊपर इसको सीधा रखेंगे इस तरह से, और इसको हमें क्विल्ट कर लेना है अच्छे से। तो जो मैचिंग का धागा है वो लगाना है, नीचे ग्रे है तो ग्रे लगेगा, ऊपर ब्लैक है तो ब्लैक लगेगा। इसी तरह आपके पास जो भी कलर कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से इसको क्विल्ट करना है, बहुत ही सफाई के साथ। तो अभी मैं फ़िलहाल एक बैग बताऊंगी, और जो ये हमारे पास अभी एक पीस बचा हुआ है पेयर, इसका मैं आप लोगों को दूसरे दिन दूसरा वीडियो दूंगी। तो एक दिन में एक काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो एक साथ भी जा सकती हैं, लेकिन थोड़ा लंबा काम होता है तो एक एक करके करना चाहिए। तो अभी मैं इसका केवल एक बैग बताऊंगी, तो इसको अब हम क्विल्ट कर लेते हैं। तो ये फाइनली हमने ये कपड़ा क्विल्ट करके रेडी कर लिया। इधर से ये प्रिंट थी और इधर से ये प्रिंट थी। तो ये टोटल पूरा क्विल्ट करने के बाद, सीधा करने के बाद हमको तैयार पीस मिला है 18 बाई 27 इंच का। अब इसमें हमें क्या काम करना है, सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे, 27 की तरफ से फोल्ड करेंगे, ये हमारा 18 है, ठीक। अब इसमें मेजरमेंट करेंगे, तो 27 यहाँ से हम 2 इंच जो फोल्ड किया है यहाँ से 2 इंच मार्क करेंगे इसको, और एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, ठीक। अब इसको करने के बाद यहाँ पर हमने जो स्लीव्स थी उसमें से ये एक पीस कट कर लिया। तो स्लीव्स का जो ऊपर का जो यहाँ पर सिला हुआ हिस्सा रहता है उसको हमने नहीं कट किया, बाकी इसको हमने इस तरह से कट करके निकाल लिया है। ये सिला हुआ हिस्सा है, ये 3 खुले हुए हिस्से हैं, ये कटिंग वाले हैं, और ये वाला जो पीस है जो यहाँ पर आता है सिलाई का वो है। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर रखना है, इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं 18 का। तो 9 इंच पर ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक। चौड़ाई देख लेते हैं कितनी है, जितना भी था मैंने सीधा करके इसको बस निकाल लिया है, अभी इसको नापा नहीं है। तो इसको हम फोल्ड करेंगे सिंपल इस तरह से, ये मैंने आस्तीन को फोल्ड कर लिया है, सेंटर पे रख लेंगे, सीधा उल्टा देख लेंगे, जो सिलाई है वो अंदर जानी चाहिए। अब यहाँ से इसको खोल देंगे, ठीक। अब इस पर भी हम ये सेंटर का निशान लगा लेंगे, ये हमको सेंटर मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे नीचे से, ये आपको प्रिंट में नहीं दिख रहा होगा तो मैं अभी दिखाती हूँ। ये हमने सेंटर निकाला था, उस पर ये आस्तीन वाला कपड़ा रख दिया है। यहाँ प्रिंट से आप लोग देख सकते होंगे कि टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ठीक, क्योंकि प्रिंट से प्रिंट नहीं मिलेगी। इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे, जितनी बड़ी पॉकेट रखनी होगी उतना बड़ा रखेंगे। इसको यहाँ पर पिन कर देते हैं, तो इस लेयर को सिंगल करेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब हम ऊपर की पॉकेट जोड़ेंगे ब्लैक कलर के साथ, तो नीचे जो मैचिंग का कपड़ा है वो मैचिंग का धागा हमारे पास लगा होना चाहिए बॉबिन में। अब इसको हम यहाँ पे पिन करेंगे, ठीक है, ऊपर भी पिन कर देते हैं, तो ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। ये हमने पिन कर दिया। अब इसको और अंदर फोल्ड करेंगे साइड से, इसको इधर से फोल्ड कर देंगे साइड से इस तरह से। अब इसको हम पॉकेट की तरह सिल देंगे, डबल मशीन यहाँ चलाएंगे, इस यहाँ तक सिलाई करेंगे, फिर यहाँ तक सिलाई करेंगे, फिर यहाँ पर लाएंगे, यहाँ डबल मशीन चलाएंगे, और फिर एक चाप की दूरी से अंदर की तरफ भी हम मशीन चला देंगे।
अब देखिए यहाँ पर ये हमने पॉकेट बना दी। ये इस तरह से पूरी हमारी एक पॉकेट रेडी हो गई। ये आस्तीन के कपड़े से हमने बना दी। अब दूसरी तरफ आएंगे। अब इधर पॉकेट लग गई है, ये ध्यान रखना है। जस्ट अपोजिट आएंगे, फोल्ड करेंगे और सेम प्रोसीजर में इधर भी 2 इंच फोल्ड पर निशान लगाएंगे। सेंटर मार्क निकाल लेंगे, सेंटर मार्क को लंबा करेंगे और यहाँ भी इस प्रिंट की स्लीव्स ले लेंगे। देखिए मैंने सब कपड़े काट के रखे हुए हैं। अब इसमें आपको दिखाई देगा कि मैंने ब्लैक वाला कैसे लगाया था। तो मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया, अभी सिलूँगी तो ये प्रेस हो जाएगा। आप लोग प्रेस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये आस्तीन का सिला हुआ हिस्सा है। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे ऊपर। और इसकी आस्तीन बहुत टाइट थी, इसलिए ये पॉकेट छोटी निकली। मतलब जो कपड़ा काटा तो इतना निकला। आप लोग सोच सकते होंगे कि सिलाई का जितना मार्जिन था उसके बाद ये कहाँ मेरे हटेगा। तो इस तरह से मैं बहुत दुखी हो गई थी। खैर बार बार उस बात को नहीं दोहराऊंगी। अब इसको हम वापस से इधर से फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर ले लेंगे और इस सेंटर को इस सेंटर पे रखेंगे 2 इंच अप जा करके जो निशान लगाया था। और इसको भी पिन लगाते हुए 3 साइड से मोड़ते हुए एक पॉकेट यहाँ भी बना देंगे। अब इसमें भी हमने यहाँ एक पॉकेट बना दी है। इधर एक पॉकेट ये हो गई, इसको जब फोल्ड करेंगे तो एक पॉकेट ये आएगी। तो ये देखिए ये दोनों पॉकेट हमारे इस तरह से रेडी हो गए। अब क्या करना है, यहाँ पर हम लगाएंगे बेल्ट। तो फिर से मेजरमेंट करेंगे, सेंटर मार्क निकालेंगे 9 इंच, 9 इंच से 3 इंच इधर, 3 इंच इधर, 6 इंच के डिस्टेंस पर बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट को हम पीछे की तरफ से लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा 6 इंच का डिस्टेंस है। इसके सेंटर पे हमने इसको रख दिया और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। अब यहाँ पर वाइट बेल्ट मैंने इसलिए ली है क्योंकि वाइट इस पे भी है और वाइट इसमें भी है। ये भी उभर के वाइट दिख रहा है, इसमें भी वाइट दिख रहा है। तो यहाँ पे और कोई बेल्ट अच्छी नहीं लगेगी, तो दोनों के साथ एक ही बेल्ट अच्छी लगेगी वाइट कलर की। तो इसी तरह से अगर आप भी 2 सूट से बना रहे हैं या 2 कपड़े से बना रहे हैं तो इसी तरह से मैचिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 27 इंच की बेल्ट है। अब इसको हमने एक साइड में लगा दिया। यहाँ पर जो 6 इंच का डिस्टेंस लिया था उसी पर हमने इसको अटैच कर दिया। अब यहाँ पर हमें लेनी है पाइपिंग। अब हमने ली है ये वाली पाइपिंग, ठीक है। अब इस पाइपिंग को यहाँ पे रखेंगे और इसको पूरा यहाँ पर लगा देंगे। पिन को निकाल देंगे, पलटेंगे, बेल्ट बाहर रखेंगे और सबसे पहले इसको पलटते हुए ये कपड़ा हमें पीछे ब्लैक पे नहीं दिखाई देना चाहिए। इस तरह से पाइपिंग को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और एक दाब मशीन चला देंगे। अब यहाँ पर ये पाइपिंग हमने चढ़ा करके इसको फिनिशिंग दे दी और हमारी बेल्ट भी लग गई, ठीक। अब इसी तरह से दूसरी तरफ आएंगे। जैसे इधर पाइपिंग चढ़ाई थी और बेल्ट लगाई थी, सेम इसी तरह से इधर भी करेंगे। सेंटर निकालेंगे, 6 इंच का डिस्टेंस लेंगे और फिर पाइपिंग को और बेल्ट को लगा देंगे। अब ये दोनों हमारे हैंडल लग गए हैं। देखिए ये इधर का हो गया, ये इधर का हो गया और दोनों इसके साथ मैचिंग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो ब्लैक साइड है या कोई भी साइड आप ले लें किसी भी साइड से, तो जिधर भी साइड से लेंगे हम उसी मैचिंग की पाइपिंग डाल देंगे। तो जैसे यहाँ पर ब्लैक है तो हम ब्लैक कपड़े की पाइपिंग यहाँ पर डालेंगे और ऊपर की तरफ लॉक सिस्टम देंगे। अब इसमें हमने दोनों तरफ पाइपिंग चढ़ा करके और इसको पैक कर दिया। तो इसी रंग की पाइपिंग लगा दी तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्क लगाया था। अब फिर से यहाँ पर हम एक मेजरमेंट करेंगे। ये 2 इंच का तो हमने लगा ही रखा था ऊपर की तरफ। अब इधर से भी हम ये जो सिलाई है इसके अंदर से 2 इंच लेंगे। जो सिलाई है इसके अंदर से 2 इंच का मार्क लगाएंगे। ये इतनी सिलाई, फिर से मैं बता रही हूँ कि ये जो सिलाई हमने पाइपिंग चढ़ाई है इसको छोड़ के तब हमें 2 इंच का मार्क लगाना है। इस तरह से 2 बाई 2 का ब्लॉक बनाएंगे दोनों साइड में। इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक। और जैसे बॉटम बनाते हैं उस तरह से बॉटम बनाएंगे। पहले एक सिलाई चला देंगे, उसके बाद इसको
कट करके इस पर जिस तरफ से भी सिल रहे हो उस तरह की पाइपिंग चढ़ा देंगे। यहाँ पर जब हम पाइपिंग चढ़ाएंगे तो ये जो इसका सिरा है सिंगल नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा ज़्यादा अंदर होल्ड करके और तब सिलाई करेंगे, और इसी तरह इधर भी बंद करेंगे होल्ड करके तब। और ये हमारा बैग रेडी हो गया। इसमें हमने कोई भी बटन चेन कुछ भी नहीं लगाया और केवल एक सिंपल सा शॉपिंग बैग इसको हमने रेडी किया है। अब इसमें हम यहाँ भी हम पॉकेट हमको मिलेगी, इस जो ये टांगने का इस बेल्ट लगाई है ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। और एक पॉकेट हमने ये अंदर दे दी, तो एक बाहर हो गई एक अंदर हो गई। इसको यहाँ पर हमने फोल्ड कर दिया इसलिए ये छोटा लग रहा है। अब ये इसको खोलने के बाद ये इतना बड़ा बैग होगा। इसमें कुछ नहीं तो आपका 5 किलो या 8 किलो तक सामान आ सकता है। अब इसका दूसरा हिस्सा ये आएगा इस तरह से, ये देखिए यहाँ से ये। अब ये रिवर्सिबल बैग हमने रेडी कर लिया है, ज़रूरत पड़ने पर हम इसको इधर से भी ले जा सकते हैं। ये देखिए, तो ये दो तरह से हमने एक ही क्विल्टिंग में दो मतलब रिवर्सिबल बैग रेडी कर दिया। तो इस तरह से एक पॉकेट हमें बाहर आ गई और एक पॉकेट फिर हमारी अंदर चली गई, जिसमें हम अपना मोबाइल वगैरह पैसा या छोटा पर्स रख सकते हैं, पूरी तरफ से सेफ रहेगा। और ये इसका बॉटम हो गया। तो ये था आज का हमारा रिवर्सिबल बैग। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नजर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।